ओम शांति। आप सभी आत्माएं बहुत प्यारी हो, प्रेम से भरपूर हो। स्वयं ऊंचे की ऊंचा भगवान आपसे बहुत प्यार करता है, तभी तो आपको आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान मिला ना। तो अभी इस समय हमें सबको प्रेम देना है। देते हुए तो 2500 साल तक आए हैं, तो भला अब हमें लेने का रोल छोड़ देना है। लेकिन आप सभी आत्माओं को इस बात का बहुत अटेंशन देना है कि जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि हो सकता है अभी तो आपके आसपास सारी परिस्थितियां अच्छी है, तो आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ समय के बाद संघर्ष भी आते हैं। और असली हीरो की पहचान तो संघर्ष के समय होती है। तो थोड़ा बहुत आपके साथ स्ट्रगल आ गया, संघर्ष आ गया, तो उसमें खान पान की श्रीमत को छोड़ना नहीं है, पवित्रता की श्रीमत को भी नहीं छोड़ना है। और जो भी बाबा ने बेसिक बताया है मेडिटेशन का, तो अगर उस संघर्ष में आप आत्माएं टिक गई तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है और आपके अंदर का हीरो भी बाहर आ जाएगा। आप आत्माओं में से कई सारी आत्माओं को यह भी लगता होगा कि हमने तो आत्मा का ज्ञान समझ लिया है, आत्मा सत्य स्वरूप में इसको भी पहचान लिया है, फिर भी हमारा योग क्यों नहीं लगता है। तो मैं आत्मा दिल से आपको कहना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी बहुत योगी आत्मा हो, सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्मा हो। आपको स्वयं पर बिल्कुल संशय बुद्धि नहीं रखनी है, स्वयं पे पूर्णतया विश्वास रखना है, क्योंकि योग नहीं लग रहा है, यह सब मन की बातें हैं। और आप तो मन की आवाज से परे हो, मन की भाषा से भी परे हो। आत्मा तो कोई भाषा भी नहीं समझती है, लेकिन फिर भी अगर आपका योग या आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपका आत्मिक स्वरूप यानी जो सत्य स्वरूप है ना, वो बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि अगर हमें रोटी बनाना चालू किया है तो कभी रोटी सही नहीं बनती है, गोल नहीं बनती है, तो एक न एक दिन तो गोल बन ही जाएगी ना। तो आपने ये इच्छा भी रख ली है कि मुझे अपने सत्य स्वरूप को जानना है, यानी आज और कल एक न एक दिन आप बिल्कुल सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अनुभव हो जाएगा कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट बीइंग हूं। और जब अनुभव होगा ना, तो आपको लगेगा कि और कुछ भी नहीं है, खुला आकाश की तरह बिल्कुल गहरी शांति में होंगे, एकदम मौन की अवस्था होगी। आपका चेहरा, आपकी आंखें आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराएंगी। तो पहली चीज यही है कि संपूर्ण विश्वास रखना है स्वयं पर कि आप सत्य स्वरूप में स्थित हुए ही पड़े हो ही आत्मा। ठीक है। अब दूसरी बात का अटेंशन अगर हम रखेंगे तो वो जो सत्य स्वरूप है वो बिल्कुल अनुभव होने लगेगा कि स्वयं की जो सत्य स्थिति है वो बिल्कुल आपको रियलाइज हो जाएगी। तो एक कारण है जिसकी वजह से सत्य स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, सबसे बड़ा जो कारण है उसके ऊपर आप सभी आत्माओं को काम करना होगा। क्योंकि आपने सारे सेशन सुने हैं तो आपको ज्ञान तो मिल गया है, समझ भी मिल गई है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब वो समझ है ना, वो सत्य स्वरूप में प्रैक्टिकल में अप्लाई कब होगी, तो ज्ञान जब दिल में उतरे। तो ज्ञान तो आपके दिल में भी उतर गया है ना, दिल में भी उतर गया ना, समझ में तो आ ही गया। आप लोग जिस तरह से कमेंट्स लिखते हो, हरी क्लासेस सुनते हो, है ना, तो आपके अंदर दिल में भी उतर गया है, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन नहीं होता है। तो इसका मुख्य कारण आपको समझना होगा। तो इस विधि पर आपको काम करना होगा, जो बहुत ही जल्द आपको ये समझो कि अगर इस विधि पे अगर आपने काम कर लिया तो आप आज से ही आपको रियलाइजेशन बहुत अच्छे से होने लगेगा, बहुत अच्छे से योग होने लगेगा।
तो कौन सा है रियलाइजेशन कि क्यों सत्य स्वरूप की स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है? तो कहते हैं ना कि कणे कणे पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, दाने दाने पर क्या लिखा हुआ है? खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। कहावत आपने सुनी है ना? तो किसी दाने पे नाम तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में जो खाने वाला है इसका उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। वैसे ही हिंट से वैसे ही हृदय पर कुछ नाम सबके लिखे हुए हैं। पता है वो नाम क्या है? जैसे ही हमने किसी का दिल दुखाया है, इवन किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ना, तो मेरा अटेंशन रहता है कि मैं उसको रिप्लाई करूं, अभी नहीं तो लेट। अगर रिप्लाई भी नहीं करते तो भी उसका दिल दुखता है। तो इस तरीके से आप सोचते हो कि मैंने तो दिल नहीं दुखाया। एक तो बड़ा होता है दिल दुखाना, यानी बहुत बड़ी बातों में दिल दुखाते हैं, फिर छोटी बातों में दिल दुखाते हैं, फिर सूक्ष्म के रूप में हम दिल दुखाते हैं। किसी ने हमें मुस्कुरा कर देखा और हमने गर्दन यूं करके चल दिए, ये भी दिल दुखाने वाली बात है। तो बस पूरा दिन ये आत्मा के सत्य स्वरूप के अंदर जो विघन है वो सिर्फ दिल दुखाने वाली बातें हैं, क्योंकि आत्मा के आगे वही बादलों का कोहरा सामने आता है। तो अपने हृदय पर उन सारी आत्माओं के नाम फिंगरप्रिंट की तरफ छप जाते हैं कि जिन जिनका हमने दिल दुखाया है। और न जाने इस जन्म की आत्माएं नहीं, कई जन्म की, पिछले जन्म की भी हो सकती है। कई बार होता है ना, तो आपको जो सबसे ज्यादा अटेंशन जो देना है, कि देखना है कि अपने हृदय पर कितनी सारी आत्माओं के फिंगरप्रिंट है, कितने लोगों का हमने दिल दुखाया है, कितने लोगों का मन हमारी वजह से परेशान रहा है ना। तो वो जो दिल दुखाया है ना, वो योग के अंदर सत्य स्वरूप की अनुभूति के अंदर बहुत बड़ा विघ्न पैदा करता है। वरना आप सोचो, आप भी तो आत्मा हो, सत्य स्वरूप में वो सब ज्ञान आपको हो गया, फिर भी तो अनुभव नहीं हो पाता है। होता है ना कई सारी आत्माओं के साथ, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ था, कई साल तक हुआ था। आप ऐसा ना समझो कि मैं सेकंड में ही बहुत अच्छा मुझे अनुभव होने लगा, क्योंकि शुरुआत में खैर ज्ञान का भी तो कमी था खैर, लेकिन समझ में आने के बाद भी थोड़ा टाइम लगा मुझे अपने सत्य स्वरूप के अनुभूति में स्थिर होने में। अब घंटों घंटों हो जाता हूँ, 6 घंटा, कितना भी समय बोलो। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि अब तो पहला काम हो गया कि बहुत लोगों का जो मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया था ना, उसको बहुत ज्यादा माफी मांगी मैंने, सेल्फ रियलाइजेशन से माफी मांगी। ऐसा नहीं कि किसी को बोले कि यार कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, वो अहंकार वाली माफी है, वो माफी थोड़ी कहेंगे। माफी का अर्थ होता है कि नहीं, यह गलती मैंने की है ना, उसकी मुझे माफी दे दो। तो अगर वर्बली मुख से माफी नहीं दे सकते हैं तो अंदर से तो माफी दे सकते हैं ना। अंदर से तो माफी देना आसान होगा ना, सच्चे दिल से माफी मांग लेनी है। कई बार लगता है कि किसी ने हमें उल्टा बोल दिया है, मतलब किसी ने, हम सही है फिर भी उसने हमारे साथ गलत बोल दिया है, तो भी हमें उसका दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि क्या पता वो नहीं बोलना चाहता था, पर किसी जन्म में हमने उसका दिल बहुत दुखाया है ना, इसीलिए उसने हमारा दिल दुखा दिया होगा। तो उसको सच्चे दिल से सबको माफ कर देना है। अगर कोई हमारा दिल दुखा रहा है तो समझ लेना कि उसके दिल पे पहले से हमारे फिंगरप्रिंट थे, हमारा नाम लिखा था ना, कि हमने उसका बहुत दिल दुखाया है। तो कई बार देखा है ना, कई लोग हमें चेहरा देखते ही बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, कई बार चेहरे देखते ही हमें उन लोगों से नफरत का फीलिंग आता है। वो जो नाम जो दोनों लिखे हुए हैं ना, उसके ऊपर उसके वाइब्रेशन का इफेक्ट रहता है कि जैसे आपको फीलिंग आएगी ना, किसी से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके प्रति बहुत ज्यादा दुआएं निकाल देना कि उसने मुझ आत्मा के लिए अच्छे वाइब्रेशन वाले नाम लिखे हुए हैं पहले से, क्योंकि उसी व्यक्ति से सबको मिलने पर अच्छा नहीं अनुभव होता है। आपको जो लोग अच्छे लग रहे हैं वो दुनिया में सबको अच्छे लगे उसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के दिलों पे जो नाम लिखे हुए हैं उसका कनेक्शन कैसा है, उस बात को ही तो समझना होगा। और जैसे ही हम सच्चे दिल से सभी आत्माओं से माफी मांगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार सा होने लगता है। अच्छा, इसका दूसरा फायदा है कि दिल की बीमारियां भी नहीं लगती है। जो लोगों का दिल नहीं दुखाता है ना,
जिसके दिल पर उन लोगों के नाम न हो जिसने उसका दिल दुखाया हो, तो फिर समझो वह आत्मा पूर्णतया स्वस्थ भी रहती है, और कोई दिल का रोगी भी हो तो उसके रोग भी खत्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, दिल दुखाना भी बहुत गहरी बात है। इसमें समझना होगा कि सामने वाले ने क्या वास्तव में दिल दुखाया है। कई बार क्या होता है, जैसे हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज होगी, उसमें किसी की गलती नहीं मानी जाती। अब आप श्वास ले रहे हो तो उसमें तो नॉर्मल है, वो तो होना ही है। रात को आप ऐसे मुड़ करके सोए तो ऐसे मुड़ करके सो गए, तो क्या वो आपके हाथ में है? नहीं है। तो ऐसी चीजों को गलती के रूप में नहीं लेना चाहिए जो गलती लगे। जैसे मेरे को गाड़ी से जा रहा हूं, पीछे वाले ने ट्रैफिक में रोका और गाड़ी ठोक दी, तो पहले हम चिल्लाने लग जाते हैं कि आपने गलती की है, और दिल दुखाता है, एक दूसरे के दिल दुखता है। तो सोचो जरा, क्या उसका इंटेंशन होगा? क्या वो मुझे गाड़ी ठोकना चाह रहा होगा? जानबूझ के ठोकी होगी? नहीं, जानबूझ के तो नहीं ठोकी है उसने। ऐसी घटना हो गई, भूकंप आ गया तो आ गया। आप बोलोगे क्यों आया क्या? मतलब कुछ 90% घटनाएं ऐसी हैं जो हो गई, जिसने जानबूझ के नहीं किया है उसके लिए भी द्वेष आप रखना चालू कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप रास्ते घर में चल रहे हो और तेल की शीशी गिरा हुआ है तेल, और आप फिसल गए, आप चिल्लाने लग जाते कि आपने तेल की शीशी रखी क्यों? अरे वो आपको मारना थोड़ी चाहता था जो तेल की शीशी रख दी है। तो एक तो होती है कि स्वतः ही गलती हो जाना, वो ड्रामा में लिखी हुई है, बहुत गहरी बात है, कार्मिक हिसाब है। और एक है कि जानबूझ करके वो आपको गिराना चाह रहा है, जानबूझ करके आपको परेशान करना चाह रहा है, तो उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। और जो बिना कहे, बिना गलती के आपको कोई उससे आपको परेशानी हो रही है, तो वो चाहता नहीं है कि आपको गिरे। वो शीशी रख दी उसने, उसकी वजह से आप गिर गए, लेकिन वो चाहता नहीं था कि आपको गिराना, फिर भी उससे वो शीशी जाने अनजाने में रखने में आ गई। इसका अर्थ है कि आपका उसके साथ हिसाब किताब है, और जो उसने रखवा दिया उसने जानबूझ के नहीं किया है। इस बात को बहुत अच्छे से जो समझ जाए ना, वो ड्रामा को समझ जाता है। तो पहले देखो अपने आसपास वाली आत्माओं के साथ कि जिसकी वजह से हमारे साथ कभी गलत हो जाता है, तो उसको जिम्मेदार न ठहराओ। पहले देखो कि क्या वास्तव में वो मेरे साथ ऐसा करना चाहता था, या फिर यह न चाहते हुए भी वो गलती हो गई, यानी उसको पता ही नहीं और ऐसी घटना हुई जिससे हमें दुख पहुंचा है। तो उसका इंटेंशन तो देखो, उसकी चीज को तो देखो, गलती मीन्स क्या है ना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अगर योग अच्छे से लगाना है, अपने सत्य स्वरूप को अगर अनुभव करना है, तो क्या करना होगा? हमारे दिल के ऊपर जो फीलिंग है, जिसका हमने दिल दुखाया है, कहते हैं ना मन की जैसी अवस्था होगी वैसा अनुभव करता है मन। तो अब मन अगर ऊंचे भगवान को जब याद करता है तो उसको सुख ही सुख अनुभव होता है, और जब मन किसी दुखी आत्मा के बारे में चिंतन करता है कि वो बहुत दुखी है, परेशान है, तो मन सीधा दुख का अनुभव करता है। तभी तो कहते हैं कि मन को ऊंचे भगवान को याद कराओ, ताकि मन जो है अगर नीचे की बिल्डिंग में है तो ऊपर की बिल्डिंग में पहुंच गया, क्योंकि वो किसको याद कर रहा है? ऊंचे भगवान को याद कर रहा है, तो वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। और आप दिन भर उन आत्माओं को याद करते हो कि ये दुखी है, वो परेशान है, तो आपके मन की एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो जाती है और मन भी दुखी हो जाता है। तो वो नीचे की एनर्जी ऊपर तक पहुंचती ही नहीं है मन की। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि इतने सारे लोगों का दिल दुखाया हुआ होता है कि मन जो है ऊंचा फीलिंग ही नहीं कर पा रहा है। और अभी तो इतने सारे जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, आपने देखा होगा, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग बहुत दिल दुखा रहे हैं। कोई कहता है कि मेरा योग नहीं लग रहा है, वो मन में इतने लोगों की दुखाए हुए फीलिंग अंदर इतनी सारी भरी पड़ी है, आगे बादल इतने गहरे और काले हैं, उन काले बादलों को अगर नहीं हटाया तो फिर अपने को असर नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। हम तो आत्मा है, मन की फीलिंग को, लेकिन जो हमें तो हटाना है, मन को भी ठीक करना है। अभी हमें स्मृति आई कि हमें सतयुग के जो संस्कार हैं, 84 जन्म के जो संस्कार दिख रहे हैं ना, मैं तब तो सतयुग के संस्कार हमें उठाने हैं ना, तो उसको हटाने के लिए बादल तो हटाने पड़ेंगे, और दूसरे बादल सुख वाले तो आगे रखे, ताकि हमारा रोल बहुत अच्छा रहे सतयुग त्रेतायुग में। तो आज से आप एक विधि को अपनाओ कि हृदय पर जो आप माफी मांगना चालू कर लो, अब सच्चे दिल से। उसकी विधि आपको बताई गई है राजयोग मेडिटेशन में A to Z, तो आपने सीख तो ली, लेकिन उसको 21 दिन तक अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगना चालू कर दे, वो विधि उसके अंदर बताई गई है A से Z तक,
तो उसके वो काले बादल हट जाएंगे और आपका आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अगर कोई 21 दिन तक वो विधि को अपना रहा, फिर अगर उसको आत्मा का स्थिति का अनुभव न हो तो मुझ आत्मा को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर तो नीचे लिखे हुए है और वर्बली भी बता देता हूं, 7202921969। ठीक है ना, 7202921969। इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अभी आप यही काम करो, अनुभव करने के लिए हृदय पर जो भी भावनाएं हैं ठेस पहुंचे उनको माफ करो, और अभी आगे से किसी का दिल नहीं दुखाना है। दिल नहीं दुखाने का यानी कैसा है? अच्छा, एक बात और है, इसमें थोड़ी सी बात को क्लियर कर लेता हूं। आप कई बार कहते हो कि मैंने तो अच्छा व्यवहार करता हूं, लेकिन सामने वाला मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करता है, अच्छा नहीं करता है। आता है, ये प्रश्न है, अभी कमेंट में किसी का प्रश्न देखा। तो आप अच्छा व्यवहार क्यों करते हो, पहले ये बताओ। आप अच्छा व्यवहार इसलिए करते हो ताकि सामने वाला भी अच्छा व्यवहार करे, यही तो सोचते हो। तो इस उम्मीद से अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो उसके साथ, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप अच्छा व्यवहार करके उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। यह आत्मा का नेचुरल गुण है अच्छा व्यवहार करना। हाँ, आत्मा का नेचुरल गुण कौन सा है? अच्छा व्यवहार करना स्वाभाविक गुण है। इस उम्मीद से अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, वो मेरे साथ अच्छा बोले, इसका मतलब तो हम गलत है। अगर फिर भी वो अच्छा व्यवहार कर लेता है तो ये बोनस पॉइंट है हमारे लिए। अगर फिर भी वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर ले तो ये तो बोनस पॉइंट है। लेकिन बोनस पॉइंट की आशा इच्छा नहीं रखनी है। हमारा तो नेचुरल स्वभाव ही है प्रेम देना, हमारा नेचुरल स्वभाव ही है अच्छे से बात करना, सुख देना। हम देने वाले हैं, 2500 साल तक हमने देने का ही पार्ट निभाया है, तो देने से हमारी एनर्जी और बढ़ेगी, है ना। तो इस बात का टेंशन रखना। किसी को हम जब देते हैं तो भी वो लेने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसकी टेक्निक अलग है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बोला जाए तो जैसे कोई गहरे कुएं में गिर गया है, अब वो परेशान हो रहा है, तकलीफ में है, उसको बाहर निकालना। सभी लोग कह रहे हैं कि तू हाथ दे दे अपना, तुझे बाहर निकालते। सभी लोग क्या कह रहे, भीड़ आ रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि तू हाथ दे दे, तुझे बाहर निकालते, लेकिन वो हाथ देने को ही तैयार नहीं है। उसी समय एक साधु आता है, वो कहता है, देखता है कि वो उसको बोलता है कि मैं तुझे हाथ देता हूं, तू आ जा बाहर। तो जैसे साधु उसको हाथ देता है तो बाहर आ जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि हम देते भी है ना किसी को, तो क्या कहते हैं, ला मतलब तू पहले कर, फिर मैं तुझे दे रहा हूं। तो लोगों को समझ में नहीं आता है। आप मदद करना चाहते हो लेकिन कंडीशन के साथ, तो उस कंडीशन समझ में नहीं आती है। इसलिए देने का अर्थ समझे कि अपने को देना है, वो हाथ पहले नहीं करने वाला है, वो ज्ञान को नहीं समझने वाला, वो गुण को नहीं समझने वाला, वो प्रेम को नहीं समझने वाला है। हाथ अपना बढ़ाना है, अगर सच्चे दिल से उसकी मदद करनी है। आप इच्छा करके बैठे हो कि वो हाथ दे, वो हाथ दे, तो उसको तो पता ही नहीं है कि हाथ बढ़ाने से कुछ होगा, मतलब मेरा भला होगा, उसको समझ ही नहीं है इस बात की। तो उसके इशारे का वो मत करो, इंतजार मत करो। बस अपना काम है सुबह से शाम तक उसको प्रेम देना, तो वह प्रेम आपको देना होगा। तो फिर कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और तीव्र पुरुषार्थी का ये जो 22वां लेसन है, तो आप पिछले सारे लेसन एक से लगाकर बहुत अच्छे से सुनिए, तो कंटिन्यू आपके अंदर क्या है, परिवर्तन भी आने लगेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, कुछ न कुछ लिखिए, जिससे पता चले कि आप क्या सीख रहे हो, है ना। और सीखने से पता चलेगा कौन कौन आत्मा रेडी है सबसे माफी मांगने के लिए, वो भी आप नीचे लिख सकते हो सच्चे दिल से, क्योंकि माफी मांगने से बहुत कुछ हो जाने वाला है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई अगर मुझसे कहता है कि मैं तेरे से नाराज हूं, तो मैं पहले पूछता हूं तो नाराज होने की वजह तो मुझे बता दे। अगर वो बताता है कि वजह भी नहीं बता पाता है, बस कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं उसको बोलता हूं कि अगर तू फिर भी मेरी वजह से नाराज हुआ है, मेरी वजह से तेरा दिल दुखा है, तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, आगे बढ़ो। माफी मांगने से कौन से छोटे बाप के हो जाएंगे। आपको जो माफी मांगता है ना, उसके आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। वो आत्मा के स्तर को दिखाता है कि अगर उसने माफी मांगी है, इसका अर्थ उसका आत्मा का चैतन्यता का स्तर बहुत ऊंचा है ना। जो मुझ पे ताव देता है उसको बड़ा मत समझो,
जब वो जाएगा ना शमशान में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत गहरी बात है। तो कहने का अर्थ माफी जो मांगता है वो सोल कॉन्शियस अवस्था को बताता है, अंदर की आत्मिक स्थिति को बताता है। तो इसलिए आज से बिल्कुल इस चीज पे काम कीजिए, हृदय पर किसी का नाम न रहे जिनका दिल दुखाया हो, और आने वाले समय में भी इस बात का अटेंशन देना है कि हम जाने अनजाने में भी किसी को दुख न पहुंचाए। नए फिंगरप्रिंट हृदय पर नहीं छपने चाहिए। फिर देखो दादिया जैसी बनी है, ब्रह्मा बाबा जैसे बने, विशेष आत्माएं जैसी बनी है, वैसे हम बन जाएंगे। ठीक है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।